नमस्कार, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। अक्सर जब बच्चे पढ़ पढ़ के थक जाते हैं तो वो क्या करते हैं? खेलने चले जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसे नन्हे बाजीगर से मिलाएंगे जो कि जब पढ़ के थक जाती है तो वो खाना बनाने चली जाती है। आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखा रहा हूँ। ये चीज़ें इस बच्ची ने खुद घर पर बनाई हैं और इसका नाम है अप्सरा गुरैन। आइए आपको बात कराते हैं अप्सरा से। अप्सरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक यू कि आपने मुझे एक फाइनेस्ट अपॉर्चुनिटी दी है टू स्पीक ऑन दिस वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रेडियोज ऑन इन द्वारका एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। अच्छा अप्सरा, आप एक बात बताओ बेटा, आपने सबसे पहली बार कब खुद कुछ चीज़ बनाई थी और क्या बनाया था? मैंने सबसे पहली बार टोस्ट बनाया था विद हनी और इट वाज लाइक नॉट द बेस्ट, बट वहाँ से मैंने शुरुआत की और अभी आई हैव कम अ लॉन्ग वे एंड आई एम रियली थैंकफुल कि मेरी मम्मी ने मुझे सपोर्ट किया थ्रू आउट माई जर्नी। अच्छा अप्सरा, अक्सर बच्चे जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो वो ना इन सब चीज़ों में कुकिंग वगैरह तो स्पेशली इंटरेस्ट नहीं होता बच्चों का। वो मतलब और खेलने में कुछ और एक्टिविटीज़ में करते हैं। तो आपको ये इंटरेस्ट किस तरह से डेवलप हुआ? सो जब मैं छोटी थी 9 साल की, तब मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा बेक करती थी और मैंने फिर उन्हीं को देख देख के थोड़ा इंटरेस्ट मेरे में भी आया एंड आई ऑल्सो स्टार्टेड बेकिंग एंड इनिशियली मेरा मेरे से इतना अच्छा नहीं होता था, बट देन आई स्टार्टेड इम्प्रूविंग एंड मम्मी ने भी फिर बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। शी and today that she has enrolled me in a diploma course and I am really thankful for that. अप्सरा, मतलब मैं आपकी जो फोटोग्राफ्स अभी देखी जो आपने बनाई हैं, इतनी अच्छी फिनिशिंग लग रही है उनको, मतलब वो पिक्चर्स बोल रही हैं, लग रहा है कि उनको उठाओ और खा लो। इतनी मतलब आपने कहा अभी डिप्लोमा में आपने कब एडमिशन लिया? थैंक यू सो मच सर फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स एंड अभी मैंने डिप्लोमा में इसी साल लिया है एंड अर्लियर आई वाज परस्यूइंग सर्टिफिकेट कोर्स और मैंने लेवल 1 सर्टिफिकेट अभी पूरा कर लिया है एंड नाउ आई हैव टर्न्ड इनटू अ डिप्लोमा, अपग्रेडेड टू डिप्लोमा। जो ये चीज़ें बनाती हैं शुरुआत में तो अब ये आपने पढ़ाई अभी बाद में की, आपका इंटरेस्ट देख के मम्मी ने आपका एडमिशन कराया, आप उसको भी परस्यू कर रहे हो अपनी पढ़ाई के साथ साथ। पर जब शुरू हुआ था तब आप कैसे बनाती थी? क्या आप खुद गूगल या सर्च कर करके ढूंढी थी? यस, मैंने सबसे पहले मैं यूट्यूब वीडियोस देखती थी और मेरे को बहुत ज़्यादा शौक था यूट्यूब वीडियोस में देख के ट्राई करना नई नई चीज़ें, और मैंने वहीं से फिर शुरुआत की थी फ्रॉम गूगल से रेसिपीज़ निकालना और रिव्यूज़ पढ़ना रेसिपीज़ के, और वही कि यूट्यूब वीडियोस देखना, उसके अंदर से टेक्निक सीखना। तो इनिशियली मैं सेल्फ टॉट थी और अभी मैंने अपने आप को प्रोफेशनलिज्म में डालने के लिए तभी मैंने डिप्लोमा कोर्स में एनरोलमेंट किया है। अप्सरा, आपने शौक से शुरू किया, आप बनाई, लोगों ने आपकी चीज़ की तारीफ़ की, जैसे बात कर रहे थे तो आपकी मम्मी से बातों के दौरान मुझे पता चला, और आपने अभी बाद में जो है अभी एडमिशन लिया। इस दौरान क्या आपने किसी जो प्रोफेशनल शेफ़ होते हैं उनसे भी कुछ सीखा? Currently, I'm learning under Nitin Pal sir and Manoj Pawar sir, and they are excellent teachers and they are guiding me very well. And I am really grateful कि वो मुझे इतना सब कुछ सिखाते हैं and वो मुझे इतना encourage करते हैं, and आई होप कि मैं और जाके उनके जैसे एक अच्छी सी एक रिफाइंड शेफ़ बनूँ आगे जाके। अच्छा अप्सरा, आप पढ़ाई भी कर रहे हो, आप ये भी सीख रहे हो, शेफ़ के लिए भी आप ट्रेनिंग के लिए भी जाते हो, आप डिप्लोमा भी उसके साथ साथ कर रहे हो, कैसे मैनेज करते हो?
इनिशियली प्रॉब्लम आती है बिकॉज क्योंकि सब नया नया होता है, पर देन यू गेट यूज टू इट, क्योंकि आप फिर आप फिर एक टाइम मैनेजमेंट होता है, आप फिर धीरे धीरे सीख जाते हो एज यू गेट मैच्योर। तो और मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है विद ट्यूशन्स एंड, और क्लास स्कूल वाले भी बहुत सपोर्ट करते हैं, डाउट्स क्लियर कर देना, इधर उधर एक्स्ट्रा क्लासेस लेना, तो हो जाता है, मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, मुझे एक बात और बताएं, आपने अभी कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इन तस्वीरों को देख के लग रहा है कि आप बहुत ही बढ़िया जो है, मतलब एकदम, मैं कैसे, मेरे पास शब्द नहीं है बयां करने के लिए, बट कभी किसी कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट किया जो शेफ़ के होते हैं? यस, जब मैं 13 साल की थी तो मैंने एक ITC मास्टर शेफ़ ओपन में किया था मैंने, और वो ओपन था और वहाँ पे बहुत सारे एजेस के कॉम्पिटिटर्स थे, बट मैं वहाँ पे सबसे यंगेस्ट थी एंड आई गॉट अपलॉड फॉर दैट। और वही कि मैं बहुत खुश हुई थी कि मेरे को अपना जो मैं बनाती हूँ वो जज किसी ने उसको जज किया और उसको मेरे को बताया कि मेरे को आगे और उसको इम्प्रूव कैसे करना है। तो और मेरे पे एक कॉन्फिडेंस भी आया आगे जाके कि आई कैन डू बेटर, आई कैन इम्प्रूव, तो वहीं से शुरू हुआ था। अच्छा अप्सरा, मेरे को एक बात बताएं, आप आगे, अभी तो आप सिर्फ 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रही हैं, बहुत छोटी हैं, आगे क्या करना चाहती हैं, क्या बनना चाहती हैं? आगे आई वुड लाइक टू परस्यू culinary arts and either or also I would like to pursue molecular gastronomy and I was very interested in it, अभी मेरे को पता चला कि molecular gastronomy क्या होती है and it's really interesting. It's basically कि आप फूड और साइंस को incorporate कैसे करते हैं and present food in an artistic manner. तो I am really interested in that. और अगर मैं कर पाऊँ, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू डू इट इन द फ्यूचर। मतलब खाने को आप छोड़ोगी नहीं है? बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। सो खाने को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, और खिलाने को बिल्कुल नहीं। अच्छा, और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ यस, कि अप्सरा को खाना बनाने का ही शौक़ नहीं है, उसको खिलाने का भी बहुत शौक़ है अप्सरा? यस ऑफ कोर्स। जब मेरे को पता चला कि आपने इंटरव्यू के लिए बनाया तो फिर मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी, तो मैंने मम्मी को बोला एक लिस्ट बना के, मम्मी मेरे को अंकल के लिए ये बनाना, सामान ले आओ। तो फिर मम्मी फिर भाग के लाई थी सामान। तो हम आपको दिखाएंगे अप्सरा हमारे लिए भी क्या बना के लाई थी, और वो सब आप देखिएगा कि ये मतलब बच्ची है छोटी, लेकिन इसको जो शौक़ है और इसको जो चीज़ें बनाने का हुनर है, कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड होती हैं, और शायद ये उन्हीं में से एक है। देखिए, ये अप्सरा मेरे लिए स्पेशली ये केक बना के लाई है, क्योंकि मैं डायबिटिक हूँ, तो उसी बात को ध्यान में रख के अप्सरा ने एक केक बनाया। अभी हम इसको काटेंगे। अप्सरा, एक बात बताओ, ये खाने में क्या इस तरह की, जैसे जो डायबिटिक लोग होते हैं स्पेशली, केक, पेस्ट्रीज़, हमें तो ऐसा लगता है नाता ही टूट गया, मतलब हम खा नहीं सकते। ऑफ कोर्स बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं इन द मार्केट, तो वी कैन ऑलवेज रिप्लेस शुगर विद हनी, और हम वी कैन रिप्लेस आटे को भी, हम मतलब मैदे को भी हम आटे से रिप्लेस कर सकते हैं, एंड बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। अच्छा, एक और चीज़ बताएं अप्सरा, प्रेजेंटेशन जो होता है, आप जो बनाती हैं, तैयार करती हैं, कैसे सीखा ये? जैसे मैंने बताया कि मैंने YouTube से ही सीखा था, पर अभी तो मैं वहाँ से अभी अपने शेफ़ से सीख के आती हूँ, जो मेरे को अभी सिखाते हैं वहाँ पे इन डिप्लोमा, और तभी इतना मेरे को प्रेजेंटेशन के बारे में इतना पता चला, मैंने इतनी इम्प्रूवमेंट की, और वैसे ही मैं अभी और भी इम्प्रूव करना चाहती हूँ अपनी प्रेजेंटेशन को फ्यूचर में भी। अप्सरा, ये बताओ, ये आपने किस तरह से बनाया, इसमें क्या क्या डाला है? ये मैंने पूरा घर पे बनाया है फ्रॉम स्क्रैच, और ये मैंने फ्रॉम स्क्रैच मैंने ऐसे बनाया है कि मैंने इसको कॉटेज चीज़ को मैंने कॉटेज चीज़ से इसको बनाया है, क्योंकि बाहर वाली क्रीम चीज़ में आई डोंट ट्रस्ट इट, क्योंकि प्रिजर्वेटिव्स हो सकते हैं, एंड मैं उसको बेसिकली स्वीटनेस के साथ ब्लेंड करती हूँ, एंड स्वीटनेस इस केस में मैंने स्पेशली आपके लिए हनी डाला है, एंड उसको फिर मैं क्रीम के साथ एंड एग्स के साथ मिक्स करके मैं उसको एक स्टीम बेक कर देती हूँ,
एंड उसके बाद उसको फ्रिज में रखते हैं फॉर चिलिंग, ताकि वो सेट हो जाए। एंड दिस टेक्स अराउंड 2 days। अप्सरा, हम आपके सुनहरे भविष्य की कामना करते हैं। आप जो करें बेहतरीन करें, जिस तरह से आप बनाती हैं ऐसे ही, बल्कि मैं कहूँगा इससे और बढ़िया अगर हो सकता है तो बनाइए, क्योंकि मैं तो इतना बढ़िया नहीं देखा, बट आप इससे भी अगर बढ़िया बना सकते हैं तो बनाते रहिए। और व्यूअर्स, अब हम आपसे विदा लेते हैं। बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।